अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि अब 24 एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 6 मैंने आज का लेक्चर कवर किया आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ आपके पास दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी तो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बच्चों को अगर प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लें, ये दोनों न्यूमेरिकल अगर इजीली कर लें, तो आपको इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, मैं आपको कह सकती हूँ 100% वो आपके सही होंगे और वो मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल आता है वो आपके पास आता है मोलैरिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं वो होते हैं डाइल्यूशन के, जिनको हम न्यू मोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो बच्चों के पास जो कंफ्यूजन होती है, मैं अपने बच्चों और अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात सिखाती हूँ कि जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो आप एक चीज़ माइंड में रखें कि जैसे ही मोलैरिटी को आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उसकी फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। यानी आपको मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है कि मोलैरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज जो आप देख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डीएम क्यूब है। आपने हमेशा जब भी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट सी एम क्यूब इंटू डी एम क्यूब, क्योंकि मोस्टली वो आपको सी एम क्यूब में दे देते हैं। तो आपने सी एम क्यूब को सिंपली डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपका सी एम क्यूब जो है वो डी एम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस, आपके पास जो मोलैरिटी के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपने मोल कैलकुलेट करना। चैप्टर नंबर 1 में हमने इजीली सीख लिया था मोल के। आप मोल के कैलकुलेट करेंगे और डीएम क्यूब को, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आपके पास सिंपली मोलैरिटी आ जाती है। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे शुरू होती है, जब आप डाइल्यूशन को और मोलैरिटी को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन के फार्मूले की बात करें, जिसका फार्मूला हमारे पास, मैं हमेशा से अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप करें स्टॉक इनटू रिक्वायर्ड, यानी M1 V1 M2 V2। अब आप जब डाइल्यूशन की बात करते हैं तो अगर आपको डाइल्यूशन में सीएम क्यूब में आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप सीएम क्यूब को सीएम क्यूब ही रहने देंगे। डीएम क्यूब में आपको गिवन है तो उसको डीएम क्यूब में ही रहने देंगे। देयर इज नो नीड टू कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम की कोई कन्वर्जन नहीं करनी। ये बात माइंड में रखिए कि आपने पेपर में डाइल्यूशन के वक्त या न्यू मोलैरिटी के वक्त वॉल्यूम में कन्वर्जन नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो जब डाइल्यूशन का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जिनसे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको कि मोलैरिटी और डाइल्यूशन में ये फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आते हैं कि फाइंड आउट द न्यू मोलैरिटी और प्रिपेयर। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो आप गिवन सॉल्यूशन में मोलैरिटी है तो उसमें दो ही चीजें गिवन होंगी, या तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा या आपको मोल्स, या आपको कह दिया जाएगा कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 cm क्यूब। तो आपने अपने क्वेश्चन को समझना है कि उसके अंदर आपको मोल गिवन है या पहले से मोल आपने फाइंड आउट करना है। ये दो स्टेप्स अगर आप सीख लेते हैं मोलैरिटी के फार्मूले में, हमेशा या तो हमें मोल फाइंड आउट करना होता है या हमें CM क्यूब टू डीएम क्यूब कन्वर्ट। ये दो टेक्निक्स हैं, ये दो ट्रिक्स हैं जो आप कर लें तो आप इजीली अपने मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब होता है न्यू मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, स्टॉक में मेरे पास 12 मोलर HCl है
और मैंने उसको प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर का 100 cm क्यूब का। तो आपको पता है कि स्टॉक एंड रिक्वायर्ड, आप सबसे पहले तो ये जजमेंट करें कि आपके पास स्टॉक में क्या है और रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट का मतलब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर 0.1 मोलर ऑफ HCl ऑफ 100 cm क्यूब फ्रॉम 12 मोलर। और आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको वो क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। फॉर्मूले को स्टॉक एंड रिक्वायरमेंट में लिखें, मोलैरिटी ऑफ स्टॉक, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, मोलैरिटी ऑफ रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप जब इसको समझने के बाद पुट करेंगे वैल्यूज, आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने मोलैरिटी M1 कैलकुलेट करना है। बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि M1 कैलकुलेट करना है या M2 कैलकुलेट करना है, लेकिन जब आप स्टॉक और रिक्वायर्ड के मेथड से करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, अब स्टॉक क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। स्टॉक आपके पास था 12 मोलर, वॉल्यूम मुझे नहीं पता, और रिक्वायर्ड में मोलैरिटी 0.1 मोलर और वॉल्यूम हमारे पास 100 cm। अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे cm क्यूब को cm क्यूब ही में रहने दिया है, कोई कन्वर्जन आप डाइल्यूशन वाले में नहीं करेंगे। अगर dm क्यूब है तो dm क्यूब रहने देंगे, cm क्यूब है तो cm क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें कि ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, आपके पास सिंपली 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो हमारे पास cm क्यूब में मोलैरिटी आ जाएगी। तो होप सो आपको ये दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।